हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 6 के एडगर अभ्यास पुस्तक के सामाजिक विज्ञान के अध्याय 9 के। इस अध्याय का नाम है बच्चों नए साम्राज्य और राज्य। इसका जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है गुप्त वंश के प्रथम शासक थे, तो ये थे चंद्रगुप्त। प्रश्न क्रमांक 2 है चीनी तीर्थयात्री श्वेंगत्सांग किसके शासन काल में भारत आए थे, तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। 3 है पल्लव काल में नगरम शब्द किसके लिए प्रयोग में लाया जाता था, तो ये व्यापारियों का संगठन था। क्रमांक 4 है समुद्रगुप्त प्रशासित में राजा की प्रशंसा निम्न में से किस प्रकार की गई थी, तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 5 है दक्षिण भारत में पल्लवों की राजधानी थी, तो ये थी कांचीपुरम। प्रश्न क्रमांक 6 के ए में आएगा हर्षचरित्रम, बी में आएगा एहोल, सी में आएगा शकुंतला, डी में आएगा उत्साह, ई में आएगा कृष्णा और तुंगभद्रा। प्रश्न क्रमांक 7 है वंशावली से हमें कौन सी जानकारी प्राप्त होती है, तो उत्तर है वंशावली से हमें पूर्वजों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। प्रश्न क्रमांक 8 है हर्षचरित्र के लेखक कौन थे, इसमें किस शासक के बारे में जानकारी मिलती है, तो इसका उत्तर हर्षचरित्र को वाणभट्ट नामक कवि ने लिखा। यह गुप्त वंश के शासन हर्षवर्धन की जीवनी है, इसे संस्कृत में लिखा गया है। प्रश्न क्रमांक 9 है पुलकेतु द्वितीय किस वंश के प्रसिद्ध राजा थे, उनके बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर यहाँ से आप देखकर लिख लीजिएगा। आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 10 है पल्लवों व चालुक्यों के राज्य किन किन क्षेत्रों में फैले हुए थे, तो इसका उत्तर है पल्लवों व चालुक्यों के राज्य कांसीपुरम से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक तथा चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित है। प्रश्न क्रमांक 11 है पल्लव और चालुक्य राजाओं की प्रशासन की मुख्य विशेषताएं लिखिए, तो 1 है प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव था, 2 है प्रशासनिक पद अनुवंशिक थे जैसे महादेव नायक, 3 है एक व्यक्ति एक से अधिक पद ग्रहण कर सकता था, 4 है नगर श्रेष्ठी सार विवाह प्रथम कुलिक जैसे पद होते थे। क्रमांक 12 इस काल की सैनिक व्यवस्था के बारे में लिखिए, तो इसका है एक सुसंगठित सेना थी जिसमें सिपाहियों के लिए हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल भी होते थे। इनका नेतृत्व सेनानायक करते थे जिन्हें सामंत कहा जाता था। प्रश्न क्रमांक 13 पल्लव काल में सभा से क्या आशय था, ये अपना कार्य किस प्रकार करती थी, तो इसका उत्तर है ब्राह्मण भूस्वामियों के संगठन को सभा कहा जाता था। ये सभाएं उप समितियों के माध्यम से सिंचाई, खेती बाड़ी से जुड़े काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख से जुड़े काम आदि करते थे। क्रमांक 14 पल्लवों व चालुक्यों के राज्यों को किस वंश के राजाओं द्वारा समाप्त किया गया, तो इसका उत्तर है पल्लवों व चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया था। प्रश्न क्रमांक 15 है प्राचीन काल में राजा क्या क्या साजो सामान लेकर यात्रा करते थे, इसका उत्तर है प्राचीन काल में राजा हाथियों, रोज़मर्रा की उपयोगी चीज़ें, बर्तन आदि, खाने पीने का सामान आदि चीज़ें ठेला गाड़ी या ऊँटों पर लादकर यात्रा करते थे। प्रश्न क्रमांक 16 इस काल में जनसाधारण से संबंधित जानकारी किन साधनों से प्राप्त होती है, इसका उत्तर है इस काल में जनसाधारण संबंधी जानकारी नाटकों तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त होती है। उदाहरण कालिदास के नाटक अभियान, साहुल्लम। तो बच्चों इसी प्रश्न के उत्तर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।